आसानी का वक्त आया तो खतीजा बीमार हो गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदना खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अलील हुई, अलालत शदीद हुई तो नबी पाक आके सराहने बैठे। कुर्बान जाऊं, आज लोग इतनी नौकरी नहीं करते जितना एहसान जतलाते हैं। कहते हैं वो फलां मौलवी साहब को रोटी मैं दिया करता था, वो फलां आदमी के साथ उसको तो आगे पहुंचाया ही मैंने। क्रेडिट पकड़ पकड़ के लोग अपने खाते में डालने के चक्कर में होते हैं। लोग इस कदर ज्यादा प्यार नहीं करते जितना जतलाते हैं। हजरत खतीजातुल कुबरा ने सिखाया है अंदाज उम्मत को कि वफा क्या होती है। हजरत खतीजा ने सारी जिंदगी नौकरी की, सारी जिंदगी वफा की। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह। वक्त विसाल आया, हुजूर को बुलाया, अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा हुए। साहिब इब्ने शाम कहते हैं हजरत खतीजा रो पड़ी, कहने लगी महबूबा मैं नबी की बीवी थी, मैं खिदमत का हक नहीं अदा कर सकी, कोई गलती हो गई हो तो मुझसे दरगुजर कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। ये कह के रोने लगी। नबी पाक ने फरमाया तू गलती की बात करती है, खुश हो जा, मेरे रब ने वादा फरमाया है कि तू दुनिया में भी मेरी बीवी है तो जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी बनेगी। वादा किया है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तुझे पसंद किया है, जन्नत में भी तू ही मेरी बीवी है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इस कदर ज्यादा, हजरत आयशा फरमाती हैं अक्सर घर में अक्सर नबी पाक हजरत खतीजा का जिक्र छेड़ देते। यहाँ तो आदमी बहन का जिक्र नहीं ना कर सकता बीवी के सामने, अम्मा का जिक्र नहीं कर सकता, मामला खराब हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता, मुश्किल है। हजरत आयशा सिद्दीका बज़ाहिर तो सौकन थी ना, लेकिन हजरत आयशा बयान करती हैं, कहती है नबी पाक सबसे ज्यादा हजरत खतीजा का जिक्र करते थे घर में, अक्सर जिक्र हो। खतीजा यूं करती थी, खतीजा ये काम इस तरह करती थी, खतीजा का ये रंग होता था, उसका ये तरीका होता था, उसका ये तर्ज हयात था, वो ऐसे चलती थी, वो ऐसे, अक्सर हुजूर बयान करते। हजरत आयशा फरमाती है मुझे रश्क होता, रश्क, नाज करती मैं क्या मुकद्दर है खतीजा के। कहती है एक दिन ना मैंने कहा जरा बात तो करूं, कहती है नबी पाक गोश्त लाए, मुझे कहा आयशा जरा गोश्त साफ करो, पकाओ और जरा शोरबा ज्यादा करना। कहती है मैंने वो गोश्त लिया, साफ करने लगी, मैंने कहा हुजूर शोरबा क्यों ज्यादा करना है, मेहमान आने वाले हैं, कुछ लोगों को आना है। तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, आना तो किसी ने नहीं, मुझे पता चला मदीने में खतीजा की कुछ सहेलियां आई हैं, मेरा दिल करता है कुछ सालन बतौर तोहफा उनको भी भेज दें, तो जरा ज्यादा पकाना, खतीजा की सहेलियों को मैंने सालन भेजना है, तोहफा देना है। हजरत आयशा कहती हैं एक जुमला हल्का सा, बेजरर सा, बड़ा धीमा सा, बच बच के, बड़ा अपने आप को मोहतात करके, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खतीजा का जिक्र बहुत करते हैं, हुजूर वो तो उम्र में 15 साल बड़ी थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी, आप खतीजा का जिक्र करते हैं। फरमाती हैं ये बात कह के मैं खामोश हो गई, मेरा ख्याल था जवाब आएगा, देर हो गई, हुजूर जवाब नहीं देते। कहती है मैंने यूं नजर उठा के देखा तो चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, और रसूल पाक ने फरमाया आयशा आज बात की है, आज के बाद ये बात ना करना। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं पहले जलाल था, फिर अचानक वो जलाल आंसुओं में बदला, और हुजूर ने रो के फरमाया आयशा तुम सारी बीबियां सुखों के वक्त आई हो, खतीजा तो मेरे दुखों की साथी है, वो तो मेरी आजमाइशों तकलीफों की साथी, उसने तो मेरे साथ वक्त कठिन बिताया। जब लोग मुझे पत्थर मारते, मेरे रास्ते में कांटे बिछाते, मैं परेशान होके लौटता, उसके एक हाथ में दूध का प्याला होता, एक हाथ में खजूरें होती, दूध पिला के, खजूर खिला के, बिस्तर बिछा के, रोटी दे के कहती महबूबा गम ना करना, अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह बड़ी शानें अता फरमाएगा। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर इमाम इब्ने हजर ने लिखा है, आप फरमाते हैं बाज लोगों पे हुजूर ने कभी जलाल भी फरमाया है, कभी कभी जलाल भी फरमाया, और हुजूर का जलाल भी बड़ी रहमत वाला है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अगर मैं अपने किसी उम्मती को झिड़क दूं तो उसे इतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब अता करता है।
हुजूर का तो जलाल भी करम वाला है, करम वाला जलाल है रसूल पाक का। अक्सर बाद लोगों पर हुजूर नाराज भी होते, लेकिन इमाम इब्ने हजर फतहुल बारी में फरमाते हैं कि सहाबा और अहले बैत में से हजरत खतीजातुल कुबरा की वो हस्ती है जिस पर कभी नबी पाक नाराज नहीं हुए, कभी नाराज नहीं हुए। ये सबसे बड़ी फजीलत है हजरत खतीजा की। बड़े बड़े मक्के के सरदारों ने पैगामे निकाह दिया, हजरत खतीजा खामोश रही, निकाह नहीं किया। लोगों ने बड़ी वजूहात बयान की, अलग अलग बातें लिखी। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी फरमाते नहीं, असल बात और थी। अरब के अंदर साल के बाद औरतों का एक मेला लगता था खाना काबा के पास, सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीबियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीबियों मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूं। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुश नसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा, झिड़का, का चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खतीजा कहती हैं बाकियों ने डांटा, पर मैंने बात पल्ले से बांध ली, मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी कि अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इल्तजा करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती हैं आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले मुआशरे में भी वो सबसे आला भी हैं और सबसे उजले भी हैं, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास रहते थे। कहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहने लगे, बेटे अगर माले तिजारत लेके शाम जाओ तो बड़ा नफा कमाओगे, हमें जरूरत भी है, और अगर हो सके तो खतीजा का माल लेके जाओ। नबी पाक ने कहा, चचा मैं नहीं कहूंगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मुस्तफा ने तो नहीं कहा। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने खुद अपनी खादमा को भेजा, मैंने कहा जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है कि नहीं, पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हजरत खतीजा की ख्वाहिश है कि आप माल लेके जाएं, हुजूर ने कबूल कर लिया। जनाबे खतीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे, मैसरा उनका नाम था। जनाबे खतीजा ने उनको साथ भेजा। फरमाया तीन बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया सारा रास्ता गौर से देखना मेरे नबी के साथ क्या मामलात दरपेश होते हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, फरमाया जरा गौर करना, मेरे मुस्तफ़ा का मुतालिया करना और मुझे वापस आके सबक सुनाना। वो जो तुमने चेहरा बद्दुआ की तिलावत की हो, जरा मुझे वापस आके सुनाना। जिन्होंने दिल पर जानी डिठा हो अखियां ही तक लईयां, तू मिले ते साजन मिलिया हूं नासा लग पईयां, जरा जाके ना तिलावत करना और मुझे दिख। और दूसरा फरमाया तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफ़ा के भी गुलाम बन के रहना। मैं सुनती हूँ कि किरदार के, अफकार के, नजरियात की, अजमत के बुलंदो बाला, वो जैसे कहे वैसे करना। और तीसरी हजरत खतीजा ने नसीहत फरमाई, फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तलाफ ना करना। ये चलते हुए मुआहदा किया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते हैं मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन जब सफर शुरू हुआ ना, अभी चंद मंजिलें तय हुई थी, मैंने कहा खतीजा आपने क्या नसीहत करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा, इनके साथ जो रहेगा। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच हथ नाल फुल्ला रल जावे, ते अद्धी राती चन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। माया जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। मैसरा कहते मैं गया, तिजारत शुरू हुई। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में पहुंचे तो लोग कस्में उठा उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तिजारत करने, तो एक आदमी कहने लगा चलो माज़अल्लाह बुतों के नाम थे लात व मनात, कहने लगा लात की, उज़्ज़ा की, मनात की कसम उठाओ। तो नबी पाक फरमाने लगे उनकी कसम उठाऊं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता।
अभी अल्लाह ने नबूवत नहीं किया। और फरमाया वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कसमें उठा उठा के पीछे जाते थे, पर मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। माते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक ईसाई राहब गार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा मुझे वो जानता था। मैं सरा ये किसको साथ लाएगा, ये कौन है? मैंने कहा अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा। यहाँ दूसरा कोई लेट ही नहीं सका, ये रसूल है, इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मैसरा कहते हैं मैं गुलाम हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता, बादल का टुकड़ा नबी पाक पे। अल्लाह जाने कहाँ बैठ के लोगों ने किताबें पढ़ी हैं जो कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने थे। पता नहीं कहाँ बैठ के किताबें पढ़ी हैं। हमने तो जो सीरत पढ़ी है वो बताती है कि तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, हर लम्हा पैगंबर लगे। यहाँ तो वो लोग जो कई साल पहले 20 और 25 साल पहले हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में रहे, वो ऐलान कर, लोग पता नहीं कहाँ बैठ के किताबें पढ़ते हैं, कहाँ बैठ के। मेरे नबी पाक से सहाबा ने पूछा हुजूर आप कब नबी थे? फरमाया अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, अभी आदम की मट्टी गूंदी जा रही थी, मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। मेरे भाई नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खतीजा के गुलाम कहते वापस आया। और पहले भी कई दफा हजरत खतीजा का माल गया था, बड़े नफे आए थे, पर जो नफा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया था। कहते हैं मुझसे हजरत खतीजा की सहेली भी बैठी थी, मैं भी आ गया। और जनाब खतीजा की सहेली कहने लगी चल माल के बारे में कुछ बता, कितना बिका? मैंने कहा माल छोड़ो, मुस्तफा की सुनो। और फिर कहती चलो ठीक है, बादल साया करता था, चलो ठीक है। तुमसे राहब ने पूछा था ये सही है, उन्होंने तेरी सारे रास्ते बड़ी खिदमत की, तेरा बड़ा ख्याल रखा, पर ये भी बता तजारत कैसे हुई? तो मैं सरा कहने लगा जिंदगी मैंने भी सारी गुजार दी है, पर इस रसूल के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हद हो गई मुझसे, और कुछ ना पूछो, और कुछ ना पूछो। आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करें, और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। बस मुझे हुजूर के तज़किरे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफा करना है। हजरत खतीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था, पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा, मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल है, और मेरा अहवाल और तरह का है। वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही, भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई। तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो, बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कहा वो कहती हैं। तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आज बच्चों को कुछ सबक बड़े याद हैं। कहते हैं पसंद की शादी करना हजरत साहब नाजायज है, पसंद की शादी करना कोई नाजायज है? और मैंने कहा भाई सिर्फ एक ही जायज चीज रह गई, और कोई शय जायज नहीं। ये एक ही जायज चीज है जिसका फतवा सारे नौजवान पूछते फिरते हैं, सारे रांझे बने फिरते हैं, मजनू बने फिरते हैं, सारे मईवाल हो गए। अल्लाह पाक को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। सारे इस बुरी लत का शिकार हो गए। ओ भाई नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को ये दर्स दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूँ, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं उन्होंने पूछा, जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत,
मुस्तफ़ा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाएं। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की जिंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वो करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता। और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाजा नूर पे आई हैं, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलतों से, तिजारतों से, सरमाए से प्यार नहीं, जितनी दौलत थी शाम को लाके कदमों में रख दी। कहा महबूबा जब मैं तेरी हूं तो मेरी हर शय ही आपकी है। चंद दिनों में हुजूर ने सारी चीजें दे दी अल्लाह के रास्ते में, हर चीज नबी पाक ने दे दी। हजरत खतीजतुल कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पेबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे और जिंज रखे उंज रहना है। वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नो कहना, बस ठीक है जिस हाल में महबूब राजी हैं। कहा हर चीज कदमों में रख दी और हुजूर के हर रिश्ते का ख्याल किया, नबी पाक की हर ख्वाहिश का। औरतें बिलखुसूस मेरी बात पे तवज्जो करें जो अर्ज करने लगा हूं। आग लगी हुई है घरों में, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है, ये तेरा रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार। जब तेरे आते हैं तो रोटियां जल्दी पकती हैं, जब मेरे आते हैं तो बीमारियां बड़ी होती हैं, तेरे मेरे का झगड़ा। आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम का भी हाल देखो। हजरत हलीमा सादिया मिलने आई, शादी को कुछ दिन गुजरे तो हलीमा सादिया मिलने आई। हजरत हलीमा सादिया सगी अम्मा नहीं, रजाई अम्मा है। यहाँ तो सगी अम्मा बर्दाश्त नहीं होती, सगी अम्मा। और वो बहू सोचती नहीं बात करते हुए, सोचती नहीं, वो सोचती नहीं कि किसके बारे में बात कर रही है, उसे पता ही नहीं कि तुझे तो पला पलाया ये मिला है ना। कभी इसकी अम्मा से पूछ उसने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, उससे पूछ किस दिक्कत में, किस आजमाइश में इस बच्चे को परवान चढ़ाया है। तू आज मालक बनी है तो तू रंग ही बदल गई है। और बच्चा भी बीवी के साथ मिलकर के अम्मा की गिबत करता है, सोचता ही नहीं कि बात किसकी हो रही है, इसे ख्याल ही नहीं आता। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ है। जब तशरीफ लाई तो मुस्तफा करीम ने फरमाया खतीजा ये मेरी अम्मा है। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं मैं घर में रही, मेरी खिदमत की, मुझे खाना पका के दिया, बिस्तर बिछा के दिया, कपड़े लेके दिए। और जब मैं जाने लगी तो कहने लगी आप मेरे मुस्तफा की अम्मा है, पहली दफा आई हैं, थोड़ा सा तोहफा ना दे दूं। मैंने कहा जैसे मर्जी। हजरत हलीमा कहने लगी तो जनाब हलीमा सादिया को 40 बकरियां और 1 ऊंट तोहफे में अता फरमाया। और ये जो बीबी आके माली बनी है ना, आज जिस दरख्त की छांव में तू बैठी हुई है ना, अगर तू समझे तो असल एहसान उस माँ का है जिसने ये परवान चढ़ा के तुझे दिया है। असल नेकी उस अम्मा की है जिसने तेरे सर पे ये सरताज रखा है, और तू उस माँ को ही भूल गई है। और शिकवा बहू से नहीं, शिकवा उस बेटे से है, बेटे से है जो अलहदा भी होने लगा था तो अम्मा से अलहदा हो गया है, जिसने सोचा ही नहीं कि माँ के हाथ उठ जाए तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों से कि पीछे हट जाओ, माँ और बाप औलाद के लिए जो मांगेगे मैं फौरन अता करूंगा। तुझे पता ही नहीं। और उधर रसूल पाक का क्या हाल है, कहते वो तेरे रिश्तेदार है, तेरे बहन भाई हैं, तू जा मैं तुझे दरवाजे पे छोड़ आऊंगा, तू मिल उनसे, मैं नहीं मिलता, मैं साफ होता हूं, मेरा उनसे क्या लेना देना। हजरत खतीजा के भाई नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हयात नहीं थे, 2 बेटे थे हजरत खतीजा के, और वो दोनों बेटे पिछले खामन से थे। जरा अकल की कसौटी पर तोलिएगा कि किसी बीबी के बेटे हों और पिछले खामन से हों, उस आदमी का रवैया किस तरह का होता है। लेकिन मेरे रसूल पाक का रवैया इस तरह का था। मैं आपको सीरत की किताबों से इमाम हल्बी ने, कस्तलानी ने, साहिब फतहुल बारी ने लिखा है, रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे और जागो और सुनो, अल्लाह करे हजरत खतीजा का मेरे नबी से रिश्ता और मेरे नबी का हजरत खतीजा का रिश्ता हमारी समझ में आ गया तो समझ लो हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, रोशनी फैल जाएगी। समझो और सीखो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है नबी पाक सो जाते थे ना दोपहर को तो कहती थी मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक किसी की ताकत नहीं होती थी हुजूर को आके बेदार करे।
सुए अदब समझा जाता था। और मैं एक जुमला आगे बढ़ा के कहूंगा, मैं कहूंगा अम्मा जी आप तो मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक फरमाती है ना, हमारा तो अकीदा यह है कि मुस्तफा सो जाए तो जिब्रील भी नहीं जगा सकते, वो भी नहीं आ सकते, वो भी हाथ बांधे खड़े हैं कि मौला कैसे जगाऊं। हजरत जिब्रील भी नहीं जगा सकते। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैं थी मदीने में के हजरत खतीजा के विसाल, मैं मदीने में हुजूर के घर में थी, नबी पाक मेरे घर में मौजूद थे और सैयद आलम सोए हुए थे। हजरत खतीजा के पिछले खामंद के बेटे जनाबे हाला आ गए और वो मस्जिद में आके बोले, मस्जिद में, तवज्जो करना, मस्जिद में बोले, उन्होंने मस्जिद में आके पूछा कि नबी पाक कहाँ है, मस्जिद में। तो जनाबे आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर सोते हुए बेदार हो गए। हुजूर तामत समेटी, फौरन सर के ऊपर कपड़ा रखा। मैंने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाती है मैंने एक दफा पूछा तो हुजूर ने 3 दफा फरमाया मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, खतीजा का बेटा आ गया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी के रिश्तों का जो तकद्दुस बयान किया उसको समझिए। फरमाया हाला आया है, बेदार हो के खुद तशरीफ ले गए। ये तो हाला थे ना, बड़े बेटे हजरत खतीजा के, सबसे उनका नाम हिंद था। और हजरत हिंद से को बंदा तारुफ पूछता ना, नबी पाक का जो हुलिया मिलता है ना किताबों में, सीरत की किताबों में, हुजूर का मुखड़ा कैसा था, मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरियां। ये जो हुजूर का हुलिया मिलता है ना, ये हजरत हिंद का बयान किया हुआ है। वो बयान किया करते थे कि नबी पाक की आंखें कैसी थी, हुजूर के जलवे कैसे। वो बयान हजरत खतीजा के बेटे, कोई उनसे पूछता कि बड़े राजी रहते हो, हिंद बड़े राजी रहते हो, तो हजरत हिंद कैसे राजी कैसे ना रहूं, राजी कैसे ना रहूं। मेरे भाई का नाम अलीउल मुर्तजा है, बहन का नाम फातिमातुज ज़हरा है, माँ का नाम खतीजातुल कुबरा है और बाप का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मैं राजी कैसे ना रहूं। हजरत खतीजातुल कुबरा के रिश्तों के साथ रसूलुल्लाह का प्यार, उनके रिश्ते। कंजुल माल में हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस है, जनाब आयशा फरमाती हैं दोपहर को हुजूर आराम करते तो कोई आया नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ी आ गई दरवाजे पे, उसने छड़ी पकड़ी हुई है। कहते वो अंदर आई तो नबी पाक बड़ी तेजी के साथ उठे, हुजूर सैयद आलम ने करीब बिठाया, देर तक हुजूर बातें करते रहे, देर तक गुफ्तगू होती रही। फरमाते हैं हुजूर ने उसे कोई इजाफी वक्त दिया, आम से आप इस वक्त आते नहीं थे, हुजूर के आराम का वक्त, इजाफी वक्त दिया नबी पाक ने। और फरमाते हैं जब वो जाने लगी तो नबी पाक ने तोहफे भी अता फरमाए। और फिर एक गुलाम से, हजरत बिलाल से या किसी गुलाम से फरमाया कि साथ जाओ और घर छोड़ करके आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर तक मुलाकात भी, तोहफे भी, इनफरादी मुलाकात। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि हुजूर जाएंगे और जब रात को वापस आएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि हुजूर ये बीबी कौन है, हुजूर अब आराम कर रहे हैं। फरमाती हैं मेरा ख्याल था कि ये सवाल शाम तक मेरे जहन में रहेगा कि ये कौन है, आपने बड़ा एजाज दिया, दरवाजे तक छोड़ने गए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैं सोच रही थी आराम कर रहे हैं और मैंने जैसे ही निगाह डाली तो हुजूर तो गहरी सोच में गुम है, नबी पाक सोचों में गुम है और आंखें खुली हुई। फरमाती है मैं करीब जाके बैठी, कदमों पे हाथ रखा, मैंने कहा महबूबा ये बीबी कौन थी, इतनी देर आपने मुलाकात की और वो चली गई है तो अभी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं। फरमाती है मैंने पूछा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, नबी पाक रो दिए, उठ के बैठ गए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, मैंने तो आपको परेशान कर दिया, मैं माजरत चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी कोई बात नहीं, इस बीबी के बारे में पूछती हो जिसे मैंने ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा प्यार किया है, जरा ज्यादा उसके साथ मैंने तवज्जो की है। हाँ या रसूल अल्लाह मैंने इनफरादी रंग देखा है, रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये जो औरत आई थी ना, जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी ज़ौजा जनाब खतीजा की सहेली है, ये हजरत खतीजा की सहेली है, जनाब खतीजा की सहेली। फरमाया ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी, खतीजा इसे वक़्त देती थी, पास बिठाती थी, खाना खिलाती थी, दुख सुख सुनती थी और थोड़ी गरीब है, जब ये जाती थी तो खतीजा तोहफे भी देती थी। फरमाया आज जब ये आई है तो खतीजा की यादें ताज़ा हो गई,
دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے، گفتگو کی ہے، جاتے دفعہ تحفہ دیا ہے، اس لیے کہ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اچھے طریقے سے عہد نبھانا، تعلقات نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر۔ اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے، کئی کے دن وہاں رہتے، پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی تاثیر ہے۔ جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے، کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں۔ حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان، اور کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا، حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے۔ لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روایت، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا، کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئیں، پلٹ کے آئیں، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے، یؤمنون بالغیب کی قائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھیں، آزمائشیں دیکھیں،
حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی۔ سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دیر پر نو دے تے آزاد ہو جا، دیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا ہو، بڑے گھر میں وقت گزارا ہو، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں خدیجہ نے کھایا ہی کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی۔ 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ او بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے۔ ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ۔ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا، سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ حق ادا کیا۔ 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا۔ بائیکاٹ ختم ہوا، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت خدیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت خدیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے، محسنہ، اس امت کی محسنہ۔ کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا، 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی۔ لیکن جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا، رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا، اس سال کا نام غم کا سال۔ اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا۔ اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں،
اصل بات یہ ہے، جاگ کے سنیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا، ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی، ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے۔ ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی ہے، اسے پرواہ نہیں خامد کی، اور فلاں کی بچی انجینئر بن گئی ہے، اسے کیا فکر ہے اب خامد کمائے نہ کمائے، وہ دیکھو بچی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بیٹے کچھ کر لے۔ بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ الزہرا کی بتاؤ، یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناؤ یا جناب حفصہ کی سناؤ۔ ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کسے کر رہے ہیں، وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ابا اور اماں جی بیٹھ کے، بالخصوص ماں، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی بچیوں کو حضرت خدیجہ کا طرز زندگی بتلائے، اپنے گھر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے۔ اور میری یہ گزارش ہے، اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی الف سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری، صحابہ کا بھی ذکر ہمارے حصے میں ہے، اہل بیت کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کثرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ کا، گویا حضرت خدیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب خدیجہ کی بات کرنا، ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر چھیڑیں۔ اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا، اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے، اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے، اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھب سکھایا ہے، اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے، اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے سلیقے سکھائے، اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے۔ سچی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ کی زندگی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کا بھی ہو، بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی، اس زندگی کو اپنائے، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 4 شہزادیاں، چاروں حضور اکثر تحفے بھی دیتے حضرت خدیجہ کو۔ روایت سنی اور بات سمیٹ دوں، ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت خدیجہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی، جناب زینب کی بیٹی، اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت خدیجہ کا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا۔ نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، وہ گرفتار ہوئے، حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ۔ ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ حضور نے جب اپنے داماد سے کہا نا لاؤ فدیہ دو تم بھی، انہوں نے مکے پیغام اپنی بیوی کو بھیجا، اور بیوی چونکہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی تھی تو خاوند کے حقوق جانتی تھی، خاوند پر احسار کرنا، قربانی دینا جانتی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور نکال کے فدیے کے طور پہ بھیج دیا۔ صحابہ کہتے ہیں فدیہ آیا اور جب وہ ہار حضور کی گود میں گیا تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا، حضور کے آنسو اتنے بہے کہ محفل عجیب ہو گئی، نبی پاک کھول کے روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹافٹ اٹھ کے قدموں میں بیٹھے، محبوبہ کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ ہار کون سا ہے؟ حضور کون سا ہے؟ فرمایا ہار سامنے آیا ہے تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی ہے، یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے زینب کو دیا، یہ وہ والا ہار ہے۔ کہ ابو بکر صحابہ سے کہو کہ اگر سارے مشورہ دیں تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں، خدیجہ کی یہ نشانی قائم رہے، واپس نہ کر دوں؟ تو کہ صحابہ بھیا کی زبان کہنے لگے محبوبہ جانے بھی حاضر ہے، ہر شے حاضر۔ حضور نشانیاں دیکھتے حضرت خدیجہ کی،
मोहब्बत और प्यार का रिश्ता, और मर्दों से भी ये शिकवा है कि वो भी उस तरह का प्यार नहीं करते घर के अंदर जिस तरह का उन्हें करना चाहिए, तर्ज जिंदगी उस तरह का नहीं अपनाते जिस तरह का उनका होना चाहिए। अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करेंगे तो किरदार देखकर इंशाअल्लाह ताला घर में भी हुस्न पैदा होगा। फिर एक दफा कहूंगा, कल और परसों ये 2 दिन हजरत खतीजा के नाम है इंशाअल्लाह ताला। ये 2 दिन हजरत खतीजा के हैं। अपनी अम्मा का जिक्र करेंगे, जिक्र सुनाएंगे, जो बातें सुनी है आगे पहुंचाएंगे, घर के अंदर उनके तज़किरे छेड़ेंगे और दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह जनाब खतीजा के सदके हमारे घरों को सुकून वाला बना, और हजरत खतीजा का सदका हम सब की माओं की बख्शिश फरमा, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह।